जय हिंद साथियों। यूपीएससी एग्ज़ाम 2025 इंडियन पॉलिटी या भारतीय संविधान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट नंबर 8 आज के इस सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे। आपको बता दें कि इसके पहले हमने सेट नंबर 7 तक, जिसमें हमने जो है 126 क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज कंप्लीट करना चाहते हैं तो इन सातों सेटों को देखना ना भूलिएगा। आपको 2012, 2017, 2021 के पीवाईक्यू कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो आइए सेट नंबर 8 कंटिन्यू करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 127 आज का हमारा क्या है? भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को जो है लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा या संसद, तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है किसके नाम से? तो संसद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। संसद का उल्लेख जो है आर्टिकल 79 में इसका उल्लेख किया गया है। संसद के जो है 3 अंग होते हैं और इसके जो है 2 भाग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो होता है हमारा राष्ट्रपति होता है, फिर लोकसभा होता है और उसके बाद जो होता है हमारा राज्यसभा होता है। जबकि संसद के 2 भाग कौन कौन से होते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा जो होते हैं इसके 2 भाग होते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 128। धन विधेयक को सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो धन विधेयक को जो है सबसे पहले कहाँ पे? तो ओनली जो है इसको लोकसभा में, इसको खाली जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, जिसका उल्लेख जो है किस आर्टिकल में किया गया है? तो धन विधेयक को जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। 110 आर्टिकल में जो है इसका उल्लेख किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई भी धन विधेयक है कि नहीं है, इसका डिसीजन जो है किसके द्वारा लिया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होता है इसका निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 129। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, मुख्य चुनाव आयुक्त या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति का उल्लेख जो है आर्टिकल 63 में किया गया है कि भारत का जो है एक उपराष्ट्रपति होगा। इसको शपथ जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है या भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका उल्लेख जो है किस में किया गया है? तो आर्टिकल 69 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 कौन सा हमारा? निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो कौन सा एक निम्न में जो है कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी अध्यक्षता करता है लेकिन वह उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या फिर मंत्रिपरिषद। तो प्यारे साथियों, लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता जो है इसकी अध्यक्ष करते हैं जो आपस में ही जो सभी के द्वारा चुन के आपस में ही किसी एक को बनाया जाता है। जबकि राज्यसभा का सदस्य जो होता है वो आपस में चुन के ना, बल्कि जो है राष्ट्रपति जो है इसका सभापति होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है इसका सभापति होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा क्वेश्चन नंबर 131 क्या है? उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का या राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो उपराष्ट्रपति जो है कहाँ का पदेन अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का या सभापति होता है। ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा क्वेश्चन नंबर 132। राज्यसभा के लिए चुने गए नामांकित सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के लिए चुने गए नामांकित सदस्य का कार्यकाल जो है कितने वर्ष होते हैं? तो 2 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 6 वर्ष। तो कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है। प्रत्येक एक मतलब 6 वर्ष जो है इसका कार्यकाल होता है। 1/3 सदस्य जो है कितना? तो 1/3 सदस्य जो है 2 वर्ष के पश्चात जो है क्या होते रहते हैं? तो 2 वर्षों के पश्चात जो है ये सेवानिवृत्त होते रहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी आप सभी को पता होगा कि राज्यसभा को कभी भी भंग जो है नहीं किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 हमारा क्या है? उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है,
किसी भी सदन का सदस्य होता है या फिर संसद का सदस्य नहीं होता है? तो प्यारे साथियों, वह जो है संसद का सदस्य नहीं होता है। कौन? उपराष्ट्रपति जो है संसद का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बराबर के मतों में जो है वो अपने मत का प्रयोग करता है, वह राज्यसभा का जो है अध्यक्ष होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 हमारा क्या है? उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है या फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो 6 महीने, 3 महीने, 12 महीने या फिर 1 महीने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने। उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पद पर अधिकतम 6 महीने तक जो है कार्य कर सकता है। 6 महीने के भीतर जो है राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? 6 माह हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 हमारा क्या है? भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है किसका? संसद का, लोकसभा का, राज्यसभा का या मंत्रिपरिषद का? तो भारत का राष्ट्रपति जो है किसका एक अभिन्न अंग है या भाग है? तो संसद का जो है एक अभिन्न अंग है या भाग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने ऊपर ही आपको बताया कि 79 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 हमारा क्या है? राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो प्यारे साथियों, एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को जो है राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जा सकता है? तो 2 सदस्यों को जो है नामित किया जा सकता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन 104वां कितना 104वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 104वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो हमारा आया था 2002 में, जो यह अधिनियम आया था जिसमें जो है एंग्लो इंडियंस के पद को जो है समाप्त कर दिया गया है। तो अब जो है संसद में एंग्लो इंडियंस को समाप्त कर दिया गया है। किस संशोधन के तहत? तो 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 हमारा क्या है? निम्नलिखित में किसे सरकार के संसदीय रूप में जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, किसे जो है सरकार के संसदीय स्वरूप में भी जो है जाना जाता है? उत्तरदायी शासन, सरकार का निरंकुश रूप, सरकार का अध्यक्षीय रूप या राजशाही सरकार? तो प्यारे साथियों, किसे जो है सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में जाना जाता है? तो उत्तरदायी शासन को जो है जाना जाता है। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 हमारा क्या है? सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो प्यारे साथियों, सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम जो है निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए है राजशाही शासन, बेस्ट मिनिस्टर मॉडल, मंत्रिमंडल सरकार या उत्तरदायी शासन। तो प्यारे साथियों, राजशाही शासन जो है नहीं होगा। बाकी ये तीनों इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 हमारा क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा तक पद संभालेंगे? तो प्यारे साथियों, किसकी इच्छा तक जो है ये पद संभालेंगे? तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है केंद्रीय मंत्री जो है भारत के किसके? तो केंद्रीय मंत्री जो होंगे भारत के राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार तक जो है पद संभालेंगे। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित में किसे भारत की संसदीय प्रणाली में सरकार के वास्तविक कार्यकारी और प्रमुख के रूप में माना जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को, भारतीय संसद को, भारत के प्रधानमंत्री को या उपराष्ट्रपति को? तो किसका माना जाता है? तो भारत की संसदीय प्रणाली में सरकार के वास्तविक और कार्यकारी के प्रमुख के रूप में जो है भारत के प्रधानमंत्री को जाना जाता है। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा क्वेश्चन नंबर 142। भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन है? तो प्यारे साथियों, भारत का सर्वोच्च कानूनी या विधि अधिकारी जो है कौन होता है? तो प्यारे साथियों, भारत के महान्यायवादी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या फिर भारत के महाधिवक्ता?
तो कौन होता है? तो प्यारे साथियों, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी या कानून अधिकारी जो है कौन होता है? तो भारत के महान्यायवादी होते हैं, जिनका उल्लेख जो है किस आर्टिकल में किया गया है? तो प्यारे साथियों, इनका उल्लेख जो है किस आर्टिकल में किया गया है? इनका उल्लेख जो है आर्टिकल 76 और 78 में जो है इनका उल्लेख किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 143, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है कितनी अवधि के लिए? तो 6 वर्षों की अवधि के लिए जो है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। प्यारे साथियों, राज्यसभा में जो है कुल कितने सदस्य हैं? तो राज्यसभा में जो है कुल 250 सीटें हैं, जिसमें से जो है 12 सीटों पर जो है राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? तो मनोनीत किया जाता है। जबकि 238 सीटों पर जो है क्या होता है? 238 पर अप्रत्यक्ष रूप से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो है इस पर मतदान करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसका नाम राज्यसभा और लोकसभा होगा? तो किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 79 में जो है कहा गया है। ऑप्शन ए जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा क्वेश्चन नंबर 145, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य जो है नामित किए जाते हैं? तो प्यारे साथियों, राज्यसभा द्वारा जो है राष्ट्रपति के कितने सदस्य? तो 12 सदस्य जो है नामित किए जाते हैं। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 हमारा क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1) के अनुसार राज्यसभा की संरचना में निहित है। तो क्या निहित है? तो ए क्या कहता है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य होंगे, सही है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतम 238 प्रतिनिधि होंगे, यह भी जो है सही है। तो टोटल मिला के आपके 250 हो जाते हैं, जो आपके लोग राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों जो है सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 हमारा क्या कहता है? संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है? यह क्वेश्चन आपके लिए 5 स्टार क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट करिएगा। संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग जो है अनुशंसा करता है? तो प्यारे साथियों, कौन सा आयोग जो है इसकी अनुशंसा करता है? तो भारतीय सर्वेक्षण आयोग, या फिर भारतीय परिसीमन आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, या संघ लोक सेवा आयोग? तो प्यारे साथियों, इसकी जो आयोग की अनुशंसा जो है कौन करता है? भारतीय परिसीमन आयोग करता है। साथियों, भारतीय परिसीमन आयोग जो है इसकी अनुशंसा करता है। ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, इसका काम क्या होता है? प्रत्येक जनगणना के बाद जो है इसका गठन किया जाता है। किसका? तो भारतीय परिसीमन आयोग का गठन जो है प्रत्येक जनगणना के बाद जो है इसका गठन किया जाता है। इसका गठन जो है कब हुआ है? तो पहली बार जो अब तक जो है टोटल 5 बार, वर्ष 1900 कब? तो वर्ष 1952 में हुआ है। फिर उसके बाद जो है कब हुआ है? वर्ष 1963 में हुआ है। फिर उसके बाद जो है कब हुआ है? वर्ष 1963 में हुआ था। फिर वर्ष 1993 में, 2002 में जो है इसका गठन, और 2020 में जो है इसका गठन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा भारतीय परिसीमन आयोग हो जाएगा। कब कब इसका गठन हुआ है? तो वर्ष 1952, वर्ष 1963 में इसका गठन हुआ है, और वर्ष 1973 में, और 2002 में, और उसके बाद जो है 2020 में जो है इसका गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 क्या है? भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन से अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के पुनः संयोजन और प्रादेशिक क्षेत्रों में उसके विभाजन के प्रावधान प्रदान करते हैं? तो किस आर्टिकल में जो है इसका उल्लेख है? तो प्यारे साथियों, आर्टिकल जो है 82 और 170 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन डी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा क्वेश्चन नंबर 149,
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या अर्हता आवश्यक है? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको क्या अर्हता होती है? उसका नाम संबंधित राज्य के मतदाता सूची में दर्ज हो। नहीं, आपका एक ही मतदान होता है, जो उसका जो है कहीं पर भी आप जो है मतदान कर सकते हैं। उसका नाम भारत के कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज हो, और ये सही है। वह 30 वर्ष का हो। नहीं, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। वह पढ़ा लिखा हो या कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आता हमारा क्वेश्चन नंबर 150 क्या है? निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य राज्यसभा के सदस्यों के लिए सही है? ए है, राज्यसभा के सदस्य को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्य को मिलते हैं। यह जो है सही है। बी क्या कहता है? राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा राज्यसभा की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। तो यह भी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 हमारा क्या है? यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे, वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में किसको संबोधित करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र जो है उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है अध्यक्ष को दे सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा क्वेश्चन नंबर 152। भारतीय संसद बनती है तो केवल लोकसभा द्वारा, राज्यसभा और लोकसभा द्वारा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति द्वारा, या फिर जो है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा? तो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा जो है कौन बनता है? संसद जो है बनती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा क्वेश्चन नंबर 153। भारतीय संसद समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है जो भारत की संसदीय एवं विश्व के विभिन्न सदस्यों के बीच एक कड़ी है? तो क्वेश्चन नंबर 53 हमारा क्या है? भारतीय संसद समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है जो भारत की संसद एवं विश्व के विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है? तो भारत का प्रधानमंत्री, संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष? तो लोकसभा अध्यक्ष जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 हमारा क्या है? नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए स्पीकर प्रोटम कुछ समय के लिए स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्यारे साथियों, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। क्यों? क्योंकि लोकसभा के अन्य सदस्य जो होते हैं उनको शपथ दिलाने के लिए जो है प्रोटम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है। ये कौन होते हैं? तो ये लोकसभा के एक वरिष्ठ सदस्य होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 155। भारत के अध्यक्ष जिसे हम लोग स्पीकर कहते हैं, उपाध्यक्ष जिसे हम लोग डिप्टी स्पीकर कहते हैं, के पद का प्रावधान के तहत सृजित हुआ है। तो किसके तहत जो है प्रावधान सृजित किया गया है कि जो है भारत में लोकसभा का अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष का प्रावधान जो है कहाँ से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम वर्ष 1900 से लिया गया, 1900 से लिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मूल विधि की क्लासेस जो है आपको डेली बेसिस पर दी जा रही हैं, तो आप लोग मूल विधि को जो है PYQ को कंप्लीट कर सकते हैं।